नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। हमारी आज की कहानी का टाइटल है स्वामी विवेकानंद और उनकी अद्भुत सूझबूझ। इससे पहले हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वो साधारण कपड़े पहने हुए थे और अपनी गहरी सोच में मग्न थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो शायद जीवन के गहरे रहस्यों और दर्शन पर विचार कर रहे थे। उनके व्यक्तित्व में एक गहराई और शांति थी जो उनकी साधारण वेशभूषा के बावजूद लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। ट्रेन के उसी डब्बे में दो विदेशी महिलाएं भी सफर कर रही थी। उनका पहनावा और व्यवहार उन्हें ऊंचे समाज का प्रतीक बना रहा था। उन्होंने स्वामी जी के कपड़ों को देखा और आपस में धीमी आवाज में उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा, देखो इनका पहनावा, लगता है जैसे किसी गरीब गांव से आए हों। दूसरी ने भी हंसते हुए कहा, सच में, पर उनकी कलाई पर वो घड़ी तो देखो, इतनी कीमती घड़ी इनके पास कैसे हो सकती है। धीरे धीरे उनकी चर्चा स्वामी जी के साधारण कपड़ों से हटकर उनकी घड़ी पर केंद्रित हो गई। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनमें से एक ने कहा, हम उनकी घड़ी छीन लेंगे, देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। महिलाओं ने पहले स्वामी जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उनमें से एक महिला उनके पास जाकर बोली, सुनिए, अपनी घड़ी हमें दे दो, वरना हम पुलिस को बुलाकर कहेंगे तुमने हमारा उत्पीड़न किया है। स्वामी विवेकानंद ने सिर उठाया, लेकिन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो फिर खिड़की की ओर देखने लगे। ये देखकर महिला ने झुंझलाते हुए कहा, क्या सुन नहीं रहे हो, घड़ी दे दो। स्वामी जी ने चतुराई से दिखाने का नाटक किया कि वो बहरे हैं। उन्होंने इशारों से समझाया कि उनकी बात नहीं सुन सकते। अब दोनों महिलाएं असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फिर से इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी का शांत और निर्विकार चेहरा देखकर उनकी झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने इशारों से कहा, जो भी कहना है उसे कागज पर लिख दो। महिलाओं ने अपनी योजना को कामयाब मानते हुए कागज पर लिखा, अगर तुमने अपनी घड़ी हमें नहीं दी तो हम पुलिस को बुलाकर कहेंगे तुमने हमारा उत्पीड़न किया है। स्वामी जी ने कागज को बड़े ध्यान से पढ़ा। उन्होंने फिर से अपनी शांत मुद्रा अपनाई और धीरे से बोले, अब पुलिस को बुलाओ। उनके शब्द इतने शांत और दृढ़ थे कि महिलाओं को अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती महसूस हुई। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने गलत व्यक्ति से उलझने की कोशिश की थी। घबराकर वो दोनों महिलाएं तुरंत उस ट्रेन के कोच से दूसरे कोच में चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में घबराने के बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी उपस्थिति और चतुराई से न केवल खुद को बचाया, बल्कि उन महिलाओं को भी उनकी गलती का एहसास कराया। उनकी यह घटना हमें सिखाती है कि सही सोच और आत्मविश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।